नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखो पहला सवाल है, कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान किया जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना है। अब हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो 7:5 के अनुपात में बटेगा, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। लेकिन ए का हिस्सा कितना था, 7 बराबर 5950। अगर हम 12 बराबर निकालते तो यहाँ से आ जाता, यानी कि इधर करते तो 7 7 49, 7 8 56, 7 5 35, तो इधर भी 850 गुणे में 12 कर देते, कितना आ जाता, 0, 12 5 60, 12 8 96 और 6 102 हो गया। अब एक चीज समझो, जो ये आया है ना, हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 100 था, उसमें से 15% दान चला गया, तो बचा कितना था, 85%। यानी कि जो ये वैल्यू आई है वो किसकी आई है, 85 की। यानी कि हम कह सकते हैं कि 85 बराबर 10200। हमें निकालना था 100 बराबर, तो 102 अपॉन में डबल जीरो, और ये हो गया 85 इंटू में 100 हो गया, तो 17 पना 85 हो गया, 17 छक्का 102, 12 पंजे 60 होता है, यानी कि 12,000 हमारा आंसर। अगला सवाल, सुधीर ने 4 घंटे के लिए इतनी की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और इतनी घंटे के लिए इतनी की चाल से यात्रा की, और फिर 22 घंटे के लिए इतनी की चाल से गया। यदि पूरी यात्रा में सुधीर की औसत चाल इतनी है तो बाई का मान क्या होगा। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एस इंटू टी करके निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में 8.5 हो गया, प्लस का 1.5 इंटू 20 हो गया, और प्लस का बाई इंटू 4 हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर टोटल टाइम, यानी कि 4 घंटे इधर लिए, 1.5 इधर लिया, और 22 घंटे इधर लिए, और इसका मान कितना था, 10 था। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो 4 पंजे 20 हो गया, और 4 अट्ठे 32 हो, तो 34 हो गया, प्लस में 15 दूनी 30 हो गया, प्लस का 4y हो गया। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे बराबर में, इसको तो जोड़ा तो 5.5 और 10 का गुणा किया तो 55 हो गया, प्लस में 10y हो गया। बाई वाले पद एक तरफ कर लो, इधर क्या हो गया, ये बन गया 64, और 55 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर में 6 बाई। तो बाई बराबर 3 त्रिका 9, 3 दूनी में 6, आंसर आ गया 1.5। अगला सवाल, 10a माइनस बी इसका मान। देखो यहाँ तो ये सब कुछ दिया गया, अगर बाई चांस ना दिया जाए तब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए था, और इस फार्मूले में आप रखते कैसे, 45 माइनस का 30, ठीक है। और ऊपर से ये एसएससी का फेवरेट है 15 डिग्री वाला, चाहे tan 15 बोले, चाहे cot 75 बोले, कुछ भी बोले, आप केवल एक ट्रेंगल याद कर लो, जहां भी पढ़ते हो ना टेबल पे बढ़िया से इसको चिपका लो। √3 + 1 हो गया, √3 - 1 हो गया, और 2√2, चाहे फार्मूला दे चाहे ना दे, बस आपको ये याद रखना है, बस इतना याद रखना, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण। अब tan 15 हमसे पूछा है, तो एक चीज बताओ, tan 15 के लिए क्या हो गया, लंब ये हो जाएगा, यानी कि √3 - 1 और अपॉन में हो जाएगा आधा, √3 + 1, √3 - 1 इंटू में √3 अपॉन में √3 - 1। तो यहाँ से ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3, प्लस का 1 माइनस का 2 √3, अपॉन में हो गया 3 से 1 गया 2, तो इधर काटेंगे 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस का √3। अगर आप कर सकते हो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल तो बहुत जरूरी है, सभी के लिए हो गया, अगर आप करना चाहते हो तो ये भी याद कर लो, tan 15 का मान इतना होता है, क्योंकि मुझे याद है तो मैं आपसे भी उम्मीद कर सकता हूँ थोड़ी कि आप लोग याद कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो ये ट्रायंगल है, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाता है, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत कितनी है। जोड़ लेते हैं इनको, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, ये 9 बना दिया, 9 9 18 9 3 27, क्योंकि 8 1 9 बन गया, 27 के साथ हासिल लगा 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, बटे में कर दो 4, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। तो यहाँ से एक देखो, 1 2 3 4 5, ये कै गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, बस यही तो पूछा गया। एक से अगर 2 गुना हो जाती तो यहाँ पर ब्याज 1 मिलता है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अब यहाँ पर 1 से 4 गुना हो रही है, तो कितना ब्याज मिल रहा, 3 मिल रहा, तो यहाँ से कितना गुना हो गया,
इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 24। अगला सवाल, P बराबर इतना दिया गया था, Q बराबर इतना और इसका मान निकालना था। सिंपल सा एलसीएम लेते, P की पावर 3 Q की पावर 3 अपॉन में PQ हो गया। अब इसका मान आसानी से निकाल लोगे अगर P प्लस Q का मान पता हो। तो हमेशा याद रखो इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो 1 दे रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो 2 से 1 या 1 बचेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं P प्लस का Q, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट भी है। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, इनटू में 2 कर दो तो ये डायरेक्ट मान आ गया। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 6 इंटू में PQ। अब फार्मूले तो पता होंगे ना सबको, नहीं तो फार्मूला खोल के लिखना पड़ेगा वहां पर। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस का 3 और इनटू में आ जाता है x इंटू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ तो कट जाता है, लेकिन वहां पर पी क्यू आ रहा है तो वो तो कटने से नहीं रहा किसी से, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बात आती है पी क्यू की। जब p और इंटू में q निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन में 1। तो यानी कि 6 की पावर 3 यानी कि 216 माइनस का 6 3 18, तो 16 से 8 गया तो 8 बच गया, यानी कि 198 आंसर आ जाएगा। अब अगर समझना चाहते हो ये चीज डायरेक्ट कैसे हो रही है तो उसके लिए इसको कर देते हैं थोड़ा सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ था P प्लस का Q। अगर P प्लस Q हमने लिखा तो क्या बनेगा √2 प्लस का 1 अपॉन में √2 माइनस का 1 और प्लस में √2 माइनस का 1 अपॉन में √2 प्लस का 1। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो नीचे तो 1 बन गया। अब ऊपर फॉर्मूला लग गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकल के आता है 2 √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब यही चीज तो मैं बता रहा था और वही चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है। तो इतनी तो प्रैक्टिस कर ही लो, क्योंकि इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। अगर इतनी भी नहीं कर सकते तो समझ लो आप कहाँ पर हो। एक कंपनी में RST 4, 6, 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है काम है कोई भी, तो वो एक साथ करते तो कितना। एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो 36 आ जाएगा, 4 नेम 36, 6 रंग 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। अब इन तीनों को करना है तो 9 6 15, 15 तो 17 है, 17 से इसमें कर देंगे भाग, तो 17 से भाग किया तो 17 दूनी 34 हो गया। अब 2 ऑप्शन तो जा चुके हैं, 2 बच गया। अब इसके बाद एक ही से भाग जाएगा, काम हो गया। अगला सवाल, अब इसमें देखो पूछा गया था निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। तो देखो सर्वाधिक परिवर्तन कौन दर्शाता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर इनको ये 35 हो गया और ये यहाँ पर 55 हो गया। तो अगर इनका रेशियो बनाते तो 5 सत्ते 35 आ जाता और 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। तो यानी कि ये कहाँ पहुंच गया 4 पर पहुंच गया, बटे में हो गया 7। इसी तरीके से मार्च का करते तो ये 25 हो गया, ये 45 हो गया, तो 5 नेम 45 हो गया और 55 25 हो गया। तो यहाँ पर कितना हुआ 4 का हुआ, किसमें 5 का। इसी तरीके से अगर मई का करेंगे तो ये 45 हो गया और ये हो गया हमारा 75। तो यहाँ से करेंगे 5 नेम 45 और 5 एकम 5 हो गया, 15 पना 75 होता है, 3 से भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तरका 9 हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट 15 से काटना था। तो देखो मार्च हो गया, बिल्कुल कर लिया, जनवरी का निकाल लिया, मई का निकाल लिया, उसके बाद सितंबर पे हमें पहुंचना था। अब सितंबर पे यहाँ पर अगर करते तो ये 15 हो गया, यहाँ पर अगर करते तो ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 5 15, 55 25, यहाँ पर कितना आया 2/3 आया, यहाँ पर कितना आया 1 आया, 3 2 आया, 2/3 यहाँ पर भी आया। अब यहाँ पर देखो अगर आप देखना चाहते हो तो क्या करो, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, सबके अंश बराबर हो गए। अब जब वो बराबर हो गए तो एक चीज ध्यान रखना, जिसमें सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे वो सबसे कम परसेंटेज लेके आएगा और जिसमें सबसे छोटी से भाग देंगे वो सबसे ज्यादा। सब में 100 का गुणा होना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो एक चीज देखो हमारे पास नंबर आया 4/7, 4/5 हो गया, 4/3 दूनी 6 हो गया, ये भी 4/6 हो गया। अब यहाँ से एक चीज बताओ, तुम्हें सिंपल सा दिख रहा होगा, छोटा नंबर इसी में डिवाइड हो रहा है, इसी में तो डिवाइड हो रहा है, बस काम खत्म हो गई। यानी कि जिसमें सबसे छोटे से डिवाइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। नहीं समझ में आया तो ये ले लो 20/2,
20/4, 20/5। तो इधर किया तो ये 10 आया, इधर किया तो ये 5 आया, इधर किया तो ये 4 आया। देखो सबसे बड़े से डिवाइड किया तो सबसे छोटा आया, सबसे छोटे से डिवाइड किया सबसे बड़ा आया। तो अब सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में होगा? 4/5 में होगा। 4/5 था किसका? मार्च का था। आंसर लगा देते, आगे बढ़ जाते। ठीक है, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई ना? थोड़ा बहुत हुआ हो तो देख लेना, मुझे तो नहीं लगता हुआ हो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको देख लो, ये तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 गुणे 8 और पूरे में आ जाएगा बटे में 16। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 8 बचा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि बचा कितना? 20 प्लस का 8 माइनस का 6। 20 8 28, 28 से 6 गया तो ये 22 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, ये 3 चौकू 12, ये निकल के आ जाएगा 5, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 13। अगला सवाल, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी। सिंपल सा फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 बराबर में हो गया 1848, यानी कि ये क्या हो गया? एरिया हो गया फार्मूला। ठीक है, ये 22/7 हो गया। आर निकालना है हमें, थीटा का मान 270 है, बटे में 360 हो गया, बराबर में 1848। तो 9 तिया 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। फिर यहाँ से कर देंगे, यानी कि 11 दूनी 22, कटना ही पड़ेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 11 एकम 11 हो गया, 6 बच गया, फिर 11 पन्ना 55 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो गया, 7 बचा। ठीक है, फिर 11 छक्का 66, फिर 8 आया। अब 3 दूनी 6 आया, तो 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 48। तो आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणे में 4 गुणे में 7 गुणे में 4, यहाँ पर 4 का। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 28। अगला सवाल, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में कंप्यूटर पर 5 घंटे लगते हैं, अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज देखो, हम सब दोनों की इफिशियंसी निकाल लें। सुरेश की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 घंटे का काम आ जाएगा। भाई हमने भाग कर दिया इससे, तो ये कितना 1 घंटे में करता है? 8 पेज करता है। इसी तरीके से अनिल का करते तो 32/6, यानी कि ये इतने घंटे में पेज टाइप करता है। तो इसको करेंगे, ये तो 16 हो गया और ये 3 हो गया। अब दोनों को मिलकर करना है, 8 प्लस का 16/3। तो 8 तिया 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। अब इसी का भाग करना था हमें, 110 में बटे में 40, गोड़े में पहुंच गया 3। तो ये इस तरीके से चला गया। तो 33/4 आया, यहाँ से किया 4 8 32, 1/4, गोड़े में 60 कर दो। ये क्या बन गया? ये मिनट से सॉरी घंटे से मिनट में बच गया। तो 8 घंटे 15 मिनट में टाइप हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना होगा? देखो, एक अगर बोतल का मूल्य निकालते इतना आ गया, अब इसी पे उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का मतलब हो गया 1/5, तो 6/5 में बेचनी पड़ेगी। तो आंसर आ गया 20। अगला सवाल, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 10 दूनी 20 हो गया, 20 और 3 23 बटे में 10, प्लस का 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में हो गया 5। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो ये 13 दूनी 26 हो गया, 6 3 9, यानी कि ये हो गया 49 बटे में 10। अब गुणे में क्या था? 3 बटे में 7, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड से। तो 7 7 49 हो गया, यानी कि 21 बटे में 10 आ गया। अब किसका नंबर आ गया? 7/10। तो 7/10 गुणे का साइन करेंगे तो 10 ऊपर 21 नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल, 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 1/3 आ गया। कितना? ये हाफ सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना दे देगा? 1/5, गुणे में 5 एकम 5 और 2 7, 7 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर, तो ये कैंसिल आउट। माइनस का 2/7, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का 1/7 ये दे देगा। तो 1/3 माइनस का 1/7, तो ये आ जाएगा 4/21। अगला सवाल, अब ये देखो, ये वाला बहुत बार हम समझा चुके हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि कॉस होता है सेकंड वाले में नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, बाकी सारे कैंसिल। समझ गए बात को? अब इसको लिख कैसे सकते हैं? कॉस 90 प्लस का 30 लिख सकते हैं, और कॉस होता है सेकंड में माइनस, और 90 पे चेंज भी होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/2। ठीक है, और अगर ये सब चीजें नहीं करनी होती तो चुटकियों का आपका आंसर था। कितना ही देर लगती उसको। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू
अपनी पुत्री की आयु दोगुनी हो जाएगी। अब एक चीज समझो, अब वो दोगुनी करना चाह रहा है। एक चीज बताओ, आज अगर आप में आपके भाई में डिफरेंस 3 साल का है, तो अगर अगले 5 साल जाओगे आगे तो उसमें डिफरेंस सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा। तो यही तो वही तो खेल हो रहा है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 30 का है। तो 1 बराबर कितना दिया था? 30 दिया था। अगर 2 बराबर निकालते तो 60 हो गया, 1 बराबर तो 30 आ ही गया था। और यहाँ पर था कितना? 38 और 8 था। तो डिफरेंस कर देते 22, हमारा आंसर आ जाता। अगला सवाल। अब इसको देखो, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो देखो आप मानने जाएंगे तो क्या करो, सी को कर दो 0। सी को 0 करके जो बचे उसके वैल्यू पुटिंग कर देना, यानी कि a प्लस बी बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और इधर जो कुछ भी बचे वो कर देना। और इसके अलावा इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसके बराबर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी, कैसे कर लो, प्लस बी सी प्लस का सी। अब यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा किसमें? क्यूब वाले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तब ये आगे चल के जाते हैं तो ब्रैकेट में ये फार्मूला लगाते हैं। तो सिंपल से किसके किसके मान पता है? इसका 14 पता था, इसका नहीं पता था, ये डायरेक्ट कर लेते। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया तो 36 माइनस का 14 हो गया, बटे में 2 हो गया। ये किसका मान आ जाएगा? ये ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, ये बन गया कितना? 18 दूनी 36 हो गया। यहाँ करेंगे ये 7 हो गया। इनका डिफरेंस 8 से 7 किया, ये 11 हो गया। ये किसका मान आ गया? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी। यहाँ पर पुट कर दिया तो यहाँ बचा कितना? 3। लेकिन हमसे देखो ये पूरा नहीं पूछा है, हमें ये तो हटाना पड़ेगा। ये हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, आंसर आएगा। ठीक है, अगर नहीं पता हो किसी को नोट कर लेना, वैसे सबको पता होना चाहिए था, ये तो एसएससी का फेवरेट है। समान त्रिज्या वाले शंकु और बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर एक चीज आप दिमाग में रखते कि उनका 1/3 होता है शंकु का आयतन का, तो आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम होती है। अगर मान लो शंकु का लिखते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, और फिर यहाँ पर लिखते बराबर में पाई आर स्क्वायर H2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना था, तो H1/H2 कितना आ जाता? 3/1। हाँ, 3/1। ठीक है। एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पे चोर दिखा। पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया, चोर भी भागने लगा। चोर की चाल इतनी, पुलिस की चाल इतनी है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की? आपका अगर पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल से आपको 7 बराबर लिखना था 210। चोर की स्पीड कम वाली होगी, उससे गुणा कर दो। 7 तियां 21 हो गया, 25 तियां 75, 750 आंसर डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये पुलिस है, ये चोर है। चोर मान लो पुलिस ने देखा, भागना शुरू किया, चोर ने भी यहाँ पर पहुंचा, लेकिन पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पर पकड़ लिया। टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड में रेशियो कितना हो गया? 25 और 32 का। तो डिस्टेंस का तो सेम रहता है, तो 25 32 यहाँ से भी हो गया है। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 7। 7 बराबर 210 लिखा था, 25 बराबर निकालना था, आपका आंसर आ जाता। अब ये चीजें तो पता होंगी ना, S बराबर D/T होता है। टाइम कांस्टेंट हो जाए तो कह सकते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो S का रेशियो होगा वो D का होगा। कभी कभी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाता है। अगला सवाल। एक पुरुष एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो समझो पहले बात को, अगर एक लड़का 20 दिन में कर रहा है तो एक महिला कितने दिन में करेगी? भाई 2 महिला का 30 दिन दिया था, तो एक महिला क्या 15 दिन में करेगी? नहीं करेगी। एक महिला 60 दिन में करेगी। भैया ये काम है, जनरली नहीं है भैया। 2 लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा लोग होंगे कम लोग होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा। यहाँ पर हम लोग कम कर रहे हैं तो टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ये कितने दिन में? 60 दिन में करेगी। एलसीएम ले लेंगे, 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, 60 एकम 60, ये आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया यहाँ पर 60। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो टोटल वर्क हम लड़के को ले लेते 20 दिन, एफिशिएंसी 3 हो गई, इतना काम हो गया। अब पहली लाइन कह रही थी पुरुष प्लस महिला और महिला प्लस का जो लड़का था वो। अब जो भी टाइम लग रहा था, यानी कि इनका जो टाइम का रेशियो था, अगर
कह रहा था आधे समय में पूरा कर लेता। अगर ये 2 समय ले रहा तो ये 1 ले रहा, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। और जबकि 1 बराबर हमें टोटल कितना पता है, 1 बराबर टोटल हमको दिखाया गया ना यहाँ पर, तो वहां से लिख लेंगे ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 बराबर में 4 है तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि पुरुष प्लस का मैन, इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। लेकिन मैन कह रहा हूँ, महिला की इफिशियंसी हमें 1 पता है तो इसकी इफिशियंसी 7 हो गई। अब हमें टोटल कितना 60 काम करना है, 7 की इफिशियंसी से 4 लड़के करने, तो 15 चौकू 60 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसको देखो 3 12 8। अब ये भाई साहब ऊपर अकेले क्या कर रहे हैं, सब अंदर बैठे सर्किल में मौज काट रहे, तो सर्किल में पहुंचाओ इनको। यानी कि यहाँ पर 90 बना रहा था तो ये यहाँ पर भी 90 बनाएगा। ये 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 3 यानी कि 5 हो गया, 5 12 13 से आंसर आ गया। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपाती, भाई सिंपल है, इन दोनों का गुणा कर दो और इसको भाग कर दो। 192 इंटू में 216 अपॉन में 144। अब यहाँ से देखो काट लेते हैं, जो भी कटता है 12 बार में 144, यहाँ से करेंगे 12 एकम 12, 12 छंग 72, इसको काट लेते हैं तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 16 अट्ठे 128 हो गया, 16 एकम 16 और 12 28 आंसर। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप बेसिक से रेशियो से लिख रहे 144 बटे 192, फिर 216 बटे एक्स, फिर एक्स का मान निकाल ले, टाइम खराब नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो इस समय बराबर तो नहीं है, देखो यहाँ पर 5 भुजा है, ये 9 भुजा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है। अगर बराबर नहीं है तो ये आपके सर्वांगसम भी नहीं होते। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो भुजाएं तो यहाँ से कहीं से बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 9 है, वहां पर 3 8 है, तो कैसे बराबर कर लोगे, किसी भी तरीके से बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाला टिक करके निकल ली होंगी। शताब्दी एक्सप्रेस 5 घंटे में इतने किलोमीटर, 11 घंटे में इतने दूरी तय करती है, ट्रेन की औसत चाल। सिंपल फार्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 700, 1012 अपॉन में टोटल टाइम 5 प्लस का 11, जोड़ देंगे 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया और 11 5 16 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 16 एकम 16, 1 बच गया, 0 16 7 112, इसको चेंज कर लेंगे 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड से। तो 7 1 8 कटना तो है नहीं किसी से, तो 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5 बटे में 18। अब 18 3 54 तो ज्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि 2 मिल रहा है स्टार्टिंग में और पूरा पूरा तो भाग जा नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसमें तो 2 मिल ही नहीं रहा था, तो बात खत्म। अगला सवाल, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 है, पुस्तक मेले में 12% 8% की 2 क्रमिक छूटें देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री पर उपलब्ध है। ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। सिंपल है भाई, देखो इसमें कितनी छूट हो गई, यहाँ पर 88% बचा, इनटू में ये 92 बचा, डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16 और 9 अट्ठे 72, 72 और 16 88 और 89 की 9 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, फिर 9 अट्ठे 72, 72 और 8 8 2 10 यानी कि 80। तो 80 के समथिंग आंसर आना चाहिए था, पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, तो आंसर हमारा लग गया ना। अगर इस तरीके से बस इतना ही लिखना होता है। अगर मान लो ये पूरा करते तो 1000 गुणे में अभी क्या क्या और बचा होगा 100 इंटू 100, क्योंकि इसका 88% और 92% किया होगा, तो ये कैंसिल आउट, 1 0 इससे कैंसिल आउट, तो 809.6 आया, इसको क्या लिखोगे 810 लिखोगे। तो कम से कम कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। ये भी आसान है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी। 1045 का तो बहुत ही आसान मान होता है, इसका मान 3/4, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 और जस्ट इसका अपोजिट होता है सेक का मान, यानी कि ये हो जाएगा 4/3, माइनस का 3/4 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3 यानी कि 1/3। ये कैंसिल आउट हो गया, और भी कुछ कट रहा है बिल्कुल नहीं, तो 4/3, 3 का 9/4, माइनस का 8/3 और माइनस का 1/4। तो इनको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से इनको एक साथ ले लेते हैं, तो 9 से 1 8/4 हो गया, माइनस का यहाँ से 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, बटे में 3 बचेगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 6 से 4 गया 2/3 आंसर। चलिए फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, 18 की शिफ्ट 4, ठीक है। और हाँ देखो, मैं हार्ड क्वेश्चन जो छाट रहा हूँ ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके हिसाब से रखने चाहिए, ठीक है। फिर मुझे लगेगा तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से छाटता हूँ जो मुझे लगते हैं टफ,
हो सकता है आपको कोई लग रहा होगा, अगर मुझे वो जेन्युइन लगेगा तो मैं उसको वहां पर पिकअप करके उसको वहां पे डाल दूंगा, वैसे तो मैं कंपाइल कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम आपके ऊपर भी है, मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पूरे अच्छे तन मन धन से करना है, सवाल लगाओगे तभी पता लगेगा कि टफ है कि नहीं है। और फर्जीबाजी मत करना भाई कि आपने देख लिया ऐसे ही ओरल बैठ के आपने कमेंट कर दिया, बस भाई कॉपी पेन लेके बैठना है, बढ़िया से सवाल करने हैं। आपको लगता है कि इसका दोबारा रिवीजन होना चाहिए या थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।